एक राजा एक स्थान पर बैठकर ध्यान लगा रहे थे और उस समय अचानक एक महिला भागती हुई आई और वो किसी को खोज रही थी। यहाँ वहाँ उसके नेत्र भटक रहे थे। खोजते खोजते अचानक वो आकर इस राजा के ऊपर ठोकर मार दी। राजा भ्रमित हो गए, उत्तेजित हो गए, चिल्लाने लगे, कौन ऐसा दुस्साहस कर रहा है जो मुझ पर इस प्रकार आकर मुझसे ठोकर मार दिया? दंड देंगे इसको। तुरंत मैं घोषणा करता हूँ कि इसको मृत्यु दंड दे दिया जाए, फांसी की सजा दे दी जाए। राजा ने घोषणा कर दी। राज दरबार में उस महिला को प्रस्तुत किया गया। जैसे महिला आई, राजा ने उसको देखा और कहा, देखो, तुम्हारे उद्दंडता के परिणाम स्वरूप तुमको हम दंड तो देंगे, लेकिन दंड देने से पूर्व, मृत्यु के घाट उतारने से पूर्व मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके मन में ऐसी कौन सी वेदना थी जो निरंतर आपको परेशान कर रही थी, जिसके कारण आप मुझे बिना देखे सीधा आकर ठोकर मार दिए? तो महिला कहती है, देखिए सरकार, मैं अपने प्रेमी से दूर थी और मैं अपने प्रेमी को खोज रही थी और प्रेमी कहीं मिल नहीं रहे थे, तो मेरे मन में बड़ी उत्तेजना थी। मैं बहुत उतावली होकर यहाँ वहाँ देखते हुए भाग रही थी। मुझे किसी बात का अनुसंधान नहीं था, क्योंकि मैं केवल अपने प्रेमी के विचारों में पूरी तरह मग्न थी और इसीलिए बिना जाने, बिना बाह्य अनुसंधान के आपके साथ मेरा ठोकर हुआ। लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा है, एक प्रश्न है राजन, कि आप अपने प्रेमी के ऊपर ध्यान लगा रहे थे। आप अपने दिव्य आध्यात्मिक प्रेमी के ऊपर जब ध्यान लगा रहे थे, तो मेरे श्लेष ठोकर मारने पर आप इतना उत्तेजित हो गए, इतना प्रभावित हो गए, तो मेरे मन में तो प्रश्न चिन्ह उठा है कि वास्तव में आप अपने प्रेमी के भावनाओं में, विचारों में मग्न थे कि नहीं? क्या केवल बैठकर आंखें बंद करके प्रेमी के ऊपर ध्यान लगाने का आडंबर रचा रहे थे? इसको सुनकर राजा समझ गए, ये जो कह रही है सत्य कह रही है। और इसलिए गीता में कहा गया है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। भगवान कहते हैं, निरंतर मेरा मनन करो, चिंतन करो, भक्त बनो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार आप मेरे चरणों का आश्रय लोगे, आप अवश्य मुझ तक पहुँचोगे। इस बात में कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं। आइए अपने भागते हुए उतावलेपन को और मन को नियंत्रित करें और भगवान के ऊपर ध्यान लगाएं। और जब ध्यान लगाएं तो इस बात को समझें कि ध्यान लगाने का अर्थ होता है कि हर प्रकार के विचारों की उपेक्षा करते हुए भगवत भक्ति के विशाल सागर में पूरी तरह मग्न होकर गोते लगाएं और भगवान की असीम कृपा की अनुभूति करें।